आज का वीडियो फिर से मैं सपना के लिए लेके आई हूँ, सपना के सपोर्ट में। अभी सपना का मैंने कल एक वीडियो देखा जिसमें बहुत दुखी, बहुत परेशान है और बात कर रही है कि भाई मैं हार गई, टूट गई, मैं अब इस मामले में कुछ लड़ाई नहीं लड़ूंगी, मैं आप जो चाहते थे वो हो चुका है। मैं सपना के सपोर्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था 4-5 दिन पहले, तो मुझे कुछ कमेंट आए थे कुछ, हालांकि मैं कमेंट को कोई मायने नहीं रखती, मेरा कोई वो नहीं, लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी कमेंट ऐसा था कि उसकी बात रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और सपना के वीडियो में जो कमेंट आए थे उसको लेके भी सपना बड़ी दुखी थी। और मुझे कमेंट करने वाले ने, एक ने मुझे बोला था कि मैं आपको बड़ा सपोर्ट करती थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, लेकिन आप इस बार गलत हो, आप एक बूढ़े माँ बाप के खिलाफ बोल रही हो, आप पूरी हकीकत नहीं जान रही हो सपना के बारे में, और आपने ऐसे ही मतलब गलत बयान दे दिया, आप गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो। तो भाई हम बूढ़े माँ बाप को हमने कभी गलत नहीं बोला, आज भी कहते हैं आपका बेटा गया है जवान। बूढ़े माँ बाप, मैं एक सपना के पिताजी का, ससुर का मैंने वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा मेरी उम्र 55-56 या शायद इतनी साल हो चुकी है। तो आपको बता दूं मेरे पापा की उम्र 90 साल हो चुकी है। आज भी हमारे ऊपर जरा सा भी मुसीबत आती है तो वो खड़े होते हैं। तो बहन हो या भाई मुझे नहीं पता, आपका सवाल ना मुझे बड़ा अटपटा लगा। जिस माता पिता के जवान 2 बेटे चले जाएं तो क्या वो उसके लिए खड़े नहीं होंगे? खड़े रहना तो दूर की बात है, अगर सपना इस पर फाइट करना चाहती है तो सपना को रोक रहे हैं। भाई ये सोचने का विषय है, कौन से माँ बाप हैं जो अपने बेटे के जो दुनिया में नहीं है, दोनों उस जो बेटा बिना वजह मरा, उसका एक्सीडेंट हुआ है, आपातकालीन उसकी मृत्यु हुई है, नेचुरल डेथ नहीं हो इसकी, उसके लिए एक बहू लड़ना चाहती है तो उसको कहते हैं, कहा जाता कि माँ बाप से ज़्यादा दुख थोड़ी ना उसे होगा। अरे जिस पत्नी ने 2 पति खोए हैं, जिस पत्नी ने इतना दुख सहा है, वो उससे ज़्यादा माँ बाप को दुख होगा। माँ बाप जो जन्म देते हैं, जो पालते पोसते हैं, उनको दुख होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ताज्जुब हो रहा भाई, उन्हें कोई दुख तो छोड़िए, जब वो फाइट कर रही तो उसे रोक रहे भाई, तुम्हें जो करना करो, हमें कुछ नहीं करना, मतलब वो चीज़ भी छोड़िए, कम से कम आप सपोर्ट नहीं कर सकते, रोकने का प्रयास तो मत करिए। यही चीज़ें हमें डाउट करवाती है। सपना एक सोशल मीडिया में जो नाम है ना, उसको लोग एक परिवार की तरह देखते हैं। हम भी सपना को, और हम सपना के साथ है भाई, उसने पति खोया है, अपना सब कुछ खोया है, और उसने जिस रिश्तों को अपना समझा, उन लोगों ने उन रिश्तों का खून कर दिया, उन्होंने दगाबाजी करी। आज वो इतना टूट चुकी है, वो हार गई कि मैं नहीं लड़ाई कर सकती। मुझे बड़ा ताजुब हुआ। और अलका जो उसका साथ दे रही, तो मैं अलका को कहती हूँ सल्यूट है तुम्हें, धन्यवाद है बहुत बहुत, क्योंकि जो लोग अलका पर सवाल खड़े करते हो ना, थोड़ा सा शर्म कर लो, क्योंकि अलका वो लेडीज़ है ना, मैंने हमेशा अलका को आंसू बहाते हुए देखा, टूटते हुए देखा, रोते हुए देखा, और दूसरे के लिए लड़ते हुए देखा। सबसे बड़ी बात, जो लोग कहते हैं चैनल चला रही है ना, अरे जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है ना, वहाँ पे चैनल ऑलरेडी चल जाता है, उसे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अलका ने बहुत कुछ खोया भी है यहाँ भाई, उसके परिवार पर आँच आ गई। और कोई भी ऐसा है, आपको ऐसा लगता है दुनिया में ऐसा कोई जो इतनी स्ट्रांगली खड़ा हुआ है अभी तक अलका के अलावा? रिस्पेक्ट करती हूँ, जैसे शुरू में मानती थी अलका को, आज भी वैसी मानती हूँ, और कभी भी उसके खिलाफ हमने एक वो नहीं दिया, क्योंकि हम जानते हैं वो सच के लिए खड़ी है, और हम सपना और अलका के साथ दिल से खड़े हैं। और अभी सपना कल अपने एक वीडियो में एक आंटी जी का जिक्र करी थी। आंटी जी चैनल चलाने के लिए कुछ सपना को इतनी घटिया तरीके से उनके लिए वीडियो बना रही है। आपको अपना चैनल चलाना है, अपना कंटेंट ढूंढिए, लेकिन अगर किसी पे बात रखते हो ना, किसी की पर्सनल उस पर मत जाइए, किसी की जिंदगी, किसी की मौत, किसी उससे मरने पे मजबूर कर देते हो आप लोग। आंटी कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगी, पैसा कमाओ, चलाओ अपना चैनल, लेकिन भाई किसी को इतना टारगेट मत करो। अगर उसी को कुछ होगा उसका जिम्मेदार आप बन जाओ। थोड़ा सा शर्म करो, थोड़ा सा इंसानियत रखो। सपना के लिए जो गलत राय रख रहे हैं, और सपना के पेरेंट्स, सास ससुर के लिए, आप एक बात सोचिए, आज तक सपना ने इतना 2 पति खो दिए, इतना दुख हुआ, वो चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं रखी। आखिर अब क्यों सपना को ये सब चीज़ें रखनी पड़ी हैं? सपना का पति चला गया, उसको धोखे में रखा गया कि भाई हम इस पे कार्रवाई करेंगे, एफआईआर करेंगे, कंप्लेन करेंगे। 2 साल 1.5 साल गुजर चुका है और उस पर कुछ नहीं हुआ। आज वो औरत अपने लिए आवाज़ उठाना चाहती है तो कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं है। क्या अपराध है वो अपने पति के लिए आवाज़ उठा रही है?
मुझे 2-3 ऐसे कमेंट आए थे जो कह रहे थे कि आप सच नहीं जानती है। आप सच जानते हो ना तो जाओ कोर्ट में पेश करो, फिर सच जानते हो, किसी को रोकने का प्रयास क्यों करते हो? हम सपना के साथ है, क्योंकि जो सपना ने खोया आप उसको महसूस भी नहीं कर सकते। वो एक औरत आज पूरी तरीके से टूट चुकी है, थक चुकी है, कानून व्यवस्थाओं से थक चुकी है, अपने अपनों से टूट चुकी है। आप लोग जज बनकर बैठ गए हो सोशल मीडिया पे कि कौन सही कौन गलत। वो माता पिता, जानती हूँ, माता पिता जान देते थे अपने बच्चों के लिए। जिनका बच्चा चला गया दुनिया से वो कहते नहीं तुम्हें FIR नहीं करना है। कहते ना जब आपकी उम्र बीत जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हो। मैं कल अलका का एक वीडियो देखा जिसमें वो बोल रही थी कि पैसे के लिए राजवीर खत्म, राजवीर का मरने के बाद भी कमाई खाई। भाई ऐसा लगता है, अलका शुरू से बोल रही थी। देखो जब सपना भी अलका के खिलाफ खड़ी थी ना, तब भी अलका ने राजवीर के लिए आवाज उठाई। तब भी सपना ने अलका ने बोला कि भाई राजवीर भाई के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जब कोई भी नहीं मान रहा था, जब सपना भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तब भी अलका खड़ी थी। तब भी लोगों ने कीचड़ उछाला था, अलका को कितना नीचे गिराया था। और मैं सल्यूट करती हूँ उस बंदी को जो कभी नहीं टूटी, दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ जो कभी भी नहीं टूटी। सपना के खुद के ससुर के बयान देखिए। एक महिला हमारे घर आई थी, वीडियो बनाने आई थी, अलका को तमाम सवाल खड़े कर गए, कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जो लोग सपना के सपोर्टर थे वो भी अलका के खिलाफ हो गए, और अलका के ऑलरेडी इतने दुश्मन है सोशल मीडिया पे, वो किस किस को जवाब दे। लेकिन फिर भी वो बंदी खड़ी रही। कम से कम एक इंसान है उस सपना के लिए खड़ा है। और रेखा जी आपको भी कहूँगी थैंक यू। रेखा जो सपना की जेठानी है वो भी लगातार आवाज़ उठा रही है। हमने उनको भी गलत बोला जहाँ पे हमको लगा था, क्योंकि हमें भी हकीकत नहीं पता था उस समय कि इनकी फैमिली के अंदर क्या चल रहा है। उस समय हमको भी गलत लगा था, हमने भी रेखा जी को गलत बोला था। आज सब लोग एकजुट होकर सपना के लिए आवाज़ उठाई है। मैं सपना पर वीडियो नहीं बनाती। कई लोग कहते हैं आप उसके नाम का TRP ले रहे हो, उसका नाम का TRP ले रहे हो। हमें कोई TRP लेने की ज़रूरत नहीं है भैया, क्योंकि हमारे ऑलरेडी व्यूज़ आते हैं। हम सच बोलते हैं, हकीकत रखते हैं। हम कुछ भी बोले सोशल मीडिया पे जो मुद्दे होते हैं उस पर हमारे व्यूज़ आते हैं। इसके लिए आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, पेट में दर्द होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अपनी राय आप रख सकते हो। जिस बंदी को इंसाफ चाहिए और जिसके लिए लड़ाई लड़ी जाती है उसको छोड़कर आप दूसरे झुंडों में चिपक जाते हैं। मेरी आदत नहीं है, आप मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए। मैं जिस टॉपिक पे बात करती हूँ अगर मुझे जवाब देगी सपना देगी, उसके अलावा कोई गाली दे तारीफ करे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। यहाँ पे अपना अपना चेहरा चमकाने के लिए लोग किस हद तक जा रहे हैं ये सब जानते हैं। और मैं यहाँ पे अलका और सपना की ही बात करूँगी, इसके परिवार की बात करूँगी। माँ बाप हैं, उनकी उम्र कट चुकी है, बीत चुकी है, और बच्चे के साथ इतना गलत हुआ है कि भाई कोई माँ बाप सोच भी नहीं सकते कि हमारा जवान बेटा, जिनकी 2 बेटियां हैं वो चली गई। मैंने सपना के ससुर का एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो आया मेरे सामने में, किसी ने अपलोड किया था। उन्होंने कहा था कि हम अभी तक इतनी उम्र हो चुकी है, मेरी 55-56 पता नहीं कितनी बताई थी, मुझे सही से याद नहीं है। इतनी तो हमारी उम्र बीत गई, जो है हमारी पोतियों का ही है, हमारे बाद उनका ही होगा, जो हमारी देखभाल करेगा उनका होगा, और हमारा तो सब कुछ बीत ही चुका है। लड़के चले गए दुनिया से और हम बीमारियों से घिर चुके हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि हमारे लिए सबसे बड़ी बीमारी तो सपना है। मतलब सोचिए, एक ससुर के बयान सुनने के बाद आप लोग कहते हो ना बूढ़े माँ बाप को परेशान मत करो, हमने उन पर सवाल खड़ा नहीं किया, लेकिन जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो हम अधिकार रखते हैं भाई सवाल खड़े करने का। क्या उस सपना को जीने का अधिकार नहीं है जिसने अपने 2 पति खो दिए, जिसकी 2 बेटियों की जिम्मेदारी है? आज वो बंदी डिप्रेशन में चली गई, किस लिए? आप लोगों की वजह से। आप जज बन गए, पुलिस कंप्लेन नहीं लिख रही, घर वाले कहते कि आप कंप्लेन मत करो। औरत करे तो क्या करे, अपने अधिकारों के लिए लड़े भी नहीं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। अलका जी, सपना, हम आपके साथ हैं, हर हाल में आपके साथ हैं। आप अपनी फाइट करो, आपको टूटना नहीं है। अगर आज आप टूट गए, कल के दिन 10 और ऐसे अपराधी खड़े हो जाएंगे जो इस तरीके के क्राइम करेंगे, कोई अपने लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाएगा। समाज के लिए एक प्रेरणा बनो, आपकी वजह से लोग अपने लिए फाइट करेंगे कि ऐसा भी हुआ था, ऐसा अंजाम भी हुआ था। एक एग्जाम्पल हो गया आप समाज के लिए। हम आपके साथ खड़े हैं, जिस भी हाल में हो आपको फाइट करना है, आपको टूटना नहीं है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से सपना के लिए आवाज़ बनिए, सपना के लिए उठिए, खड़े उठिए। सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम यहाँ पे सही को सही, गलत को गलत साबित कर सकते हैं।
कानून भी अपना फैसला बदल देता है, बड़े बड़े जो अधिकारी है वो भी अपने फैसले बदल देते हैं। जब जनता की आवाज़ जागती है तो अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए, कौन सही कौन गलत ये आना चाहिए। राजवीर की डेथ का जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। रहस्य बन गई तो बहुत सारे रहस्य ही रह जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। सपना के साथ खड़े रहिए, हम सब खड़े हैं। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच बात रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।